नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल हिंदी स्टोरी में। आज की कहानी इतनी बोल्ड है और रोमांटिक है कि आप इसे सुनकर दंग रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए प्रिया और अर्जुन की इस दिलचस्प कहानी के लिए। मैं यानी प्रिया अपने पुराने दोस्त अर्जुन से सालों बाद मिली थी। हम बचपन में साथ साथ डॉक्टर डॉक्टर का खेल खेला करते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अर्जुन अब वह शर्माता हुआ बच्चा नहीं था। वो एकदम जवान हैंडसम और मर्द बन चुका था। और मैं भी अब पहले वाली पतली दुबली प्रिया नहीं थी। अब मेरी खूबसूरती और गोलू मोलू अंदाज देखकर हर कोई दीवाना हो जाता था। उस रात अर्जुन ने मेरे घर रुका और हम दोनों पुरानी बातें कर रहे थे। हंस रहे थे और थोड़ा थोड़ा शरारत भी कर रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी और माहौल में एक अजीब सी गर्मी थी। मैंने धीरे से अपना हाथ अर्जुन की छाती पर रखा और हल्के के फेरने लगी। अचानक मेरा हाथ नीचे खिसका और ओह माय गॉड, मुझे ऐसा झटका लगा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अर्जुन अब बिल्कुल बच्चा नहीं था। वह तो एकदम मस्त मर्द बन चुका था। मैंने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सोचने लगी अगर अर्जुन जाग गया तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तभी अर्जुन की गहरी आवाज में मेरी कानों में गूंजी, मैल प्रिया रुक क्यों गई? ऐसे ही फेरते रहो, बड़ा मजा आ रहा है। मैंने चिढ़ाते हुए कहा, बदमाश, मैं तो समझती थी तू सो रहा है। वो हंसा और बोला, सो तो गया था पर तेरी इन शरारती हरकतों ने मुझे जगा दिया। मेरी जान उसके मुंह में मेरी जान सुनकर मेरे बदन में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने बेझिझक होकर फिर से उसकी छाती पर अपनी उंगलियां फेरने शुरू कर दी। जैसे जैसे मेरा हाथ नीचे बढ़ रहा था, मैं और शरारत कर रही थी। अर्जुन का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। मैंने हंसते हुए कहा, क्या बात है अर्जुन? बचपन में तो तू डॉक्टर बनकर मेरी पूरी जांच किया करता था। अब इतना शर्मा क्यों रहा है? अर्जुन मेरी आंखों में देखा और बोला, हाँ प्रिया, तब हम बच्चे थे लेकिन अब तू इतनी खूबसूरत हो गई है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अच्छा तो अब तू हिम्मत दिखा। मिस्टर डॉक्टर, चल देखते हैं तू कितना बड़ा मर्द बन गया है। मेरा इतना कहते ही अर्जुन ने मेरा हाथ छोड़ा और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी मजबूत बाहों में जैसे आग सी लग रही थी। मैं धीरे धीरे अपना हाथ उसके पेड़ पर ले गई और सहलाने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और मैं भी अब पूरी तरह से उस पल को खो चुकी थी। मेरा हाथ फिर नीचे गया और एक बार फिर मुझे वही जोरदार झटका लगा। मैंने चौंकते हुए कहा, अर्जुन, तू तो सच में अब बच्चा नहीं रहा। यह क्या बात हो गई यार? वो हंसा और बोला, प्रिया, तूने तो मुझे पागल कर दिया। अब तू ही बता क्या करूं मैं? मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से उसके कान में पास जाकर फुसफुसाया, अर्जुन, तुझे कुछ सिखाने का मन है मेरा? बोल, तैयार है? उसका चेहरा लाल हो गया और वह चुप हो गया। मैंने उसके बालों में उंगलियां फिराई। उसकी गर्मागर्म सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैंने पूछा, बता, कोई गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं? वह बोला, नहीं प्रिया, मैं तो बस तुझ पे ही। उसने बात अधूरी छोड़कर मैंने हंसते हुए कहा, तो फिर आज मैं तुझे सब कुछ सिखा देती हूँ मेरे राजा। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अर्जुन ने मेरी कमर को देखा और बोला, प्रिया, ये कमर तो एकदम कातिलाना है। और फिर वह मेरी कमर पर किस करने लगा। उसकी गर्म सांसें मेरी नाभि तक पहुंच चुकी थी और मैं मदहोश हो रहा था। मैंने कहा, अर्जुन, अब शर्म सो छोड़ दो और जो करना है कर डालो। वह मेरे करीब आया और उसकी आंखों में एक जुनून था। उसने मेरे कंधों को पकड़ा और धीरे से मुझे बाहों में जकड़ लिया। मैंने कहा, डरो मत। थोड़ी देर बाद तुझे ऐसा मजा आएगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। हम दोनों के बीच वह राज्य से आग का गोला बन गई। पसीने से लथपथ हम एक दूसरे में खोए हुए थे। अर्जुन अब बिल्कुल बिंदास हो चुका था। उसने मेरी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा, प्रिया, तू तो किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं। तेरा यह अंदाज, यह अदाएं, मैं तो मर गया। मैंने हंसकर कहा, अच्छा तो अब तू एकदम फिल्मी हो गया है। चल दिखा तेरी असली हीरोपन। और फिर जो हुआ वो बस वही था जिसकी हम दोनों को तलाश थी। उस रात हमने हर पल इतना खास बनाया कि वो जिंदगी भर के लिए हमारी यादों में बस गया। थोड़ी देर बाद हम दोनों थककर निडाल हो गए।
मैंने अर्जुन से कहा, सच में तू कमाल का है। जो भी लड़की तेरे साथ होगी वह दुनिया की सबसे खुशकिस्मत होगी। अर्जुन ने मुझे गले लगाया और बोला, प्रिया मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ होगा। तूने मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल दिया है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये पल मैं भी कभी नहीं भूलूंगी। अर्जुन अगले 15 दिन अर्जुन मेरे घर पर रहा। हर दिन हर रात हमने खूब मस्ती की, खूब रोमांस किया। वो 15 दिन जैसे स्वर्ग में बिताए। फिर एक दिन अर्जुन को जाना पड़ा। मैंने उसे गले लगाया और कहा, अभी कभी भूलना नहीं मिस्टर डॉक्टर। वो हंसा और बोला, तू चाहे भी तो मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। मेरे जान, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके साथ की वजह से ही तो नई नई कहानियां लेकर आऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब।